बीवीएम के अड्डा में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर हम लेके आए। आज हमारा क्लास तीसरा है। आज हमारा जो टॉपिक है वैद्युतिक मापक यंत्र, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यह इम्पोर्टेंट है। इसका प्रयोग दैनिक जीवन में भी काफ़ी महत्व है। हम इसकी सहायता से धारा का मापन करते हैं, फ्रीक्वेंसी मापन करते हैं। हर एक आज के दैनिक जीवन में हमें मापन बहुत आवश्यक है। चाहे हम समय का माप करें या हम किसी चीज़ का माप करें, माप बहुत आवश्यक होता है। तो यह चैप्टर मापने के यंत्र हैं उनके बारे में बताया है। यहाँ अधिकतर चीज़ें विद्युत से रिलेटेड होती हैं। जैसे विद्युत में फ्रिक्वेंसी मीटर है, वोल्ट मीटर, अमीटर, इसी तरह और चीज़ें हैं, अधिकतर विद्युत से रिलेटेड हैं। तो हम देखते हैं मापक यंत्र के बारे में। मापक यंत्र दो तरीके के होते हैं, एक प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। प्राथमिक में मिलेगा हमको वैद्युतिक राशि की केवल उपस्थिति को दर्शाता है, जैसे लंबाई, दूरी आदि का। जैसे स्केल है, स्केल पे ही अंकित रहते हैं, ये फिक्स होते हैं, परिवर्तित नहीं हो पाते। द्वितीयक सूचक यह संकेतक के द्वारा पूर्वांकित पैमाने पर दर्शाता है, वोल्ट मीटर और मीटर। दूसरा है रिकॉर्डिंग। वैद्युतिक राशि के तात्कालिक मान को एक पेंसिल के द्वारा एक ग्राफ पेपर पर दर्शाता है, जैसे रिकॉर्डिंग, वोल्ट मीटर। तीसरा इंटीग्रेटिंग। वैद्युतिक राशि के प्रेक्षण काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाता है, जैसे किलोवाट घंटा मीटर। इंडिकेटिंग यंत्रों में मापक अपेक्षिक आवश्यक बल कितने होते हैं? बल 3 होते हैं, विक्षेपण टार्क, नियंत्रण टार्क, अवमंदन टार्क। नियंत्रण टार्क दो तरीके के, स्पिन नियंत्रण, गुरुत्व नियंत्रण। अवमंदन टार्क वायु घर्षण अवमंदन, एडी धारा अवमंदन, द्रव घर्षण अवमंदन। हम देखेंगे विक्षेपण टार्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। पहला, किसी वैद्युतिक मापक यंत्र में उसके संकेतक को एक पूर्वांकित पैमाने पर चलाने वाला टार्क विक्षेपण टार्क कहलाता है। यह टार्क यंत्र में से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के किसी एक प्रभाव, जैसे ऊष्मीय, चुंबकीय, स्थिर वैद्युतीय आदि के द्वारा विकसित होता है। उसे हम डिफ्लेक्टिंग टार्क या विक्षेपण टार्क कहते हैं। दूसरा है कंट्रोलिंग टार्क। विक्षेपण टार्क के कारण उत्पन्न होने वाले संकेतक के घुमाव की गति को नियंत्रित करने वाला टार्क नियंत्रण टार्क कहलाता है। नियंत्रण टार्क दो तरीके का होता है, स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम और दूसरा ग्रेविटेशनल कंट्रोल सिस्टम। हम देखेंगे स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम में जब विक्षेपण टार्क के कारण यंत्र का स्पिंडल घूमता है तो उससे जुड़ी बाल कमानियों में स्थिति ऊर्जा एकत्र हो जाती है। यह ऊर्जा स्पिंडल के घुमाव का विरोध करती है, फलस्वरूप संकेतक धीरे धीरे गति करता है। इसके अतिरिक्त जब प्रेक्षण टार्क शून्य हो जाता है तो संकेतक का पैमाना शून्य स्थिति पर वापस आ जाता है। विक्षेपण टार्क कारण इसमें स्थिति ऊर्जा एकत्रित हो जाती है जो इसके घूमने का विरोध करता है, जिस कारण यह धीरे धीरे गति करता है। और जब विक्षेपण टार्क समाप्त हो जाता है तो धीरे धीरे संकेतक शून्य स्थिति पर आ जाता है। दूसरा हम देखेंगे ग्रेविटेशनल कंट्रोल सिस्टम। इस प्रणाली में यंत्र के स्पिंडल के साथ साथ एक वजन इस प्रकार लगाया जाता है कि विक्षेपण टार्क का मान शून्य होने पर संकेतक पैमाने की शून्य स्थिति पर रहे। जब विक्षेपण टार्क कारण स्पिंडल घूमता है तो वजन पर कार्यरत गुरुत्वीय बल से ऊर्ध्वाधर स्थिति में लाने का प्रयास करता है। फिर से एक बार देखेंगे, इस प्रणाली में यंत्र के स्पिंडल के साथ साथ एक वजन इस प्रकार लगाया जाता है
कि विक्षेपण टार्क मान शून्य होने पर संकेतक पैमाने की शून्य स्थिति पर है। जब विक्षेपण टार्क का स्पिंडल घूमता है, वजन पर कार्यरत गुरुत्वीय बल उसे ऊर्ध्वाधर स्थिति में लाने का प्रयास करता है। अर्थात जब यह वजन रहता कार्यरत गुरुत्वीय बल उसे ऊर्ध्वाधर स्थिति में लाने का प्रयास करता है। जब विक्षेपण टार्क कारण गुरुत्वीय बल कारण यह ऊर्ध्वाधर स्थिति में इसे लाने का प्रयास करता है। जब विक्षेपण टार्क शून्य हो जाता है तो धीरे धीरे यह संकेतक शून्य स्थिति पर आ जाता है। देखेंगे डैम्पिंग टार्क। किसी वैद्युतिक मापक यंत्र के संकेतक में उत्पन्न होने वाला टार्क अवमंदन टार्क कहलाता है। अब इसमें हम देखेंगे 3 तरह का। पहला, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग सिस्टम। जब विक्षेपण टार्क के प्रभाव के कारण यंत्र का स्पिंडल घूमता है तो उसके साथ ही पिस्टन नुमा पत्ती वायु कक्ष में गति करती है। वायु के घर्षण के कारण स्पिंडल से जुड़े संकेतक की घूर्णी गति घट जाती है, अर्थात यंत्र में डैम्पिंग टार्क उत्पन्न हो जाता है। जब विक्षेपण टार्क के कारण स्पिंडल घूमता है तो इसमें लगी वायु कक्ष में पिस्टननुमा पत्ती भी घूमती है, लेकिन वायु घर्षण के कारण स्पिंडल से जुड़ा संकेतक घूर्णी गति के कारण इसकी गति घट जाती है, अर्थात यंत्र में डैम्पिंग टार्क उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण संकेतक शून्य स्थिति पर विक्षेपण टार्क समाप्त होने पर संकेतक शून्य स्थिति पर आ जाता है। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग सिस्टम। जब विक्षेपण टार्क के प्रभाव कारण यंत्र का स्पिंडल घूमता है तो उससे जुड़े पंखे द्रव में डूबे होने के कारण धीरे धीरे गति करता है, जिससे अवमंदन टार्क उत्पन्न हो जाता है। यह प्रणाली केवल ऐसे मापक यंत्रों में प्रयोग की जाती है जिन्हें ऊर्ध्वाधर स्थिति में किसी एक नियत स्थान जैसे पैनल बोर्ड आदि पर उपयोग में लाया जाना हो। अब हम देखेंगे मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। इस यंत्र में स्केल पर संकेतक का चालन एक कुंडली के द्वारा होता है। ये यंत्र केवल डीसी पर कार्य करते हैं, क्योंकि डीसी पर ही हम विद्युत चुंबक का आसानी से निर्माण कर सकते हैं। ये पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के नाम से भी जाने जाते हैं। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट एमआई, इसमें विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है जो कि केवल विद्युत धारा प्रवाहित होने की अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसमें वायु अवमंदन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग एसी व डीसी दोनों के लिए किया जाता है। यह 2 तरीके का होता है। अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। जब यंत्र की कुंडली में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करती है जो लौह डिस्क को आकर्षित करता है। क्योंकि लौह डिस्क की बनावट अंडाकार होती है और वह अपने केंद्र से दूर एक सिरे पर स्पिंडल से जुड़ी होती है और वह अतः डिस्क का बड़ा भाग कुंडली की ओर घूम जाता है, जिससे डिस्क के साथ जुड़ा स्पिंडल भी घूम जाता है और स्पिंडल से जुड़ा संकेतक पूर्वांकित पैमाने पर विद्युत धारा का मान दर्शाता है। दूसरा, रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। यह यंत्र समान ध्रुवता वाले चुंबकीय ध्रुवों में विद्यमान प्रत्याकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब यंत्र की कुंडली में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है जो सचल तथा स्थिर पत्तियों में समान ध्रुवता का चुंबकत्व उत्पन्न करता है, जिससे स्पिंडल के साथ संकेतक घूम जाता है और विद्युत धारा का मान दर्शाता है। यह मेजर का क्लास 1 है, पार्ट 1। यह चैप्टर बड़ा है जिससे हम इसे कई पार्टों में डिवाइड करेंगे। आपको जो चीज़ें दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं।